अभिनंदन। जन जन के हितैषी माननीय लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन साहब साथ में शिरकत कर रहे, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र जी चौधरी जिला प्रमुख बाड़मेर, साथ ही परम आदरणीय श्रीमान खरताराम जी चौधरी प्रधान प्रतिनिधि बाड़मेर ग्रामीण, आदरणीय राम सिंह जी बोथिया समाज सेवी जी साथ ही शिरकत कर रहे हैं। हेमंत राजपुरोहित जी पंचायत समिति सदस्य, श्री नग सिंह जी राठौड़ सरपंच प्रतिनिधि बांद्रा, माननीय विधायक महोदय जी के कर कमलों से नव कर्मोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितों की बस्ती के नव कर्मोन्नति शिलापट का अनावरण किया जा रहा है। जोरदार तालियों से हम तमाम महानुभावों को माननीय विधायक महोदय जी की ये सौगात, विधायक महोदय जी के अथक प्रयासों से विद्यालय को माध्यमिक में आज कर्मोन्नत कर विद्यालय भवन के कर्मोन्नति पट्टिका का अनावरण के ये ऐतिहासिक क्षण माननीय विधायक महोदय जी एवं तमाम अतिथि मंच की ओर शिरकत कर रहे हैं। आदरणीय जिला प्रमुख साहब, आदरणीय खरताराम जी चौधरी प्रधान प्रतिनिधि बाड़मेर ग्रामीण, सम्मान्य अतिथियों से अनुरोध मां सरस्वती का दीप प्रज्वलन कर समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र जी चौधरी, समारोह के विशिष्ट मेहमान परम आदरणीय श्रीमान खरताराम जी चौधरी प्रधान प्रतिनिधि बाड़मेर ग्रामीण एवं तमाम अतिथियों के कर कमलों से मां शारदे की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज किया जा रहा है कि दीपम ज्योतिर परम ज्योति, दीपम ज्योतिर परम ज्योति, दीपम ज्योतिर जनार्दन, दीपो हर्तु में पापम आरोग्यम सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर नमस्तुते, आत्म ज्योतिर नमस्तुते। एक नई जागृति का संदेश हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मां शारदे की पूजा अर्चना कि सरस्वती मैया दृष्टवा, सरस्वती मैया दृष्टवा वीणा पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी क्षमा युक्तो, विद्यावान करो तू में, विद्यावान करो तू में। हम सभी के जीवन में नव जागृति आई, नई ऊर्जा का संचार हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दीप प्रज्वलन से हम सभी को ये सीख दी है कि तुम जागो तो पौरुष जागे, तुम जागो तो पौरुष जागे, मधुमय मेरा देश जगे, अरे भाग्य देवता ग्राम ग्राम का ब्रह्मा विष्णु महेश जगे, हल जगे हलवाह जगे, खेत जगे खलियान जगे, अरे ओ अजय उन्नत भारत के मत वालों तुम जागो तो, मातृभूमि के पहरेदारों हिंदवानों तुम जागो तो, हिंदवानों तुम जागो तो। जोरदार तालियों के साथ सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन स्वागत सत्कार करते हैं। परम आदरणीय श्रीमान मेवाराम जी जैन लोकप्रिय विधायक बाड़मेर आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र जी चौधरी जिला प्रमुख बाड़मेर, समारोह के विशिष्ट मेहमान परम आदरणीय श्रीमान खरताराम जी चौधरी प्रधान प्रतिनिधि बाड़मेर ग्रामीण, परम आदरणीय श्रीमान राम सिंह जी बोथिया समाज सेवी, परम आदरणीय श्रीमान मूलाराम जी मेघवाल पूर्व प्रधान बाड़मेर, परम आदरणीय श्रीमान घमडी राम जी चौधरी, मंचासीन तमाम अतिथियों का अभिनंदन स्वागत सत्कार। तमाम सरपंचगण उत्तम चंद जी खोत, गोमाराम जी, खियाराम जी, ग्राम पंचायत बांद्रा के सरपंच नग सिंह जी, आपसे भी अनुरोध क्या मंचासीन अतिथियों के साथ विराजे।
नहीं मेहमान है तो थाना ही मेहमान बनाया, पंचायत बीजी है नहीं ए बनावे थाना पंचायत यारी है कौन से दिया ना कौन ना ना कब्जो मोरी आप घणी है सा नहीं ना कब्जे हेत क्या करे डाबला सरपंच खियाराम डाबलो को ने लाखे टाली रहा खियाराम हाजिर है, उत्तम चंद जी है, गोमाराम जी है, नग सिंह जी है और महत्वपूर्ण बात है कि जीत परमार जी सीआई के सरपंच जो हिंदुस्तान के सबसे युवा सरपंच है वो भी उपस्थित है और लखान खान जी हमारे पूर्व सरपंच साहब। अभी आपसे निवेदन है कि आप लोग विराजे यहाँ, लोगों का आदर सत्कार को आप स्वीकार करें और जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। जरा आप बैठ जाएंगे तो कार्यक्रम का आनंद रहेगा। आप सभी से अनुरोध, अतिथियों का स्वागत आदरणीय रूपाराम मूंड पूर्व सरपंच मूंडों की डाणी नीचे ही विराजे रहे, उनका मोटा आदमी हो और बैठने में तकलीफ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत मेवाराम जी के लिए मंचासीन तमाम अतिथियों का, गांव के देवतुल्य बुजुर्गों का, प्रबुद्ध जनों का, मातृशक्ति, प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे अजीज युवा साथियों, आप तमाम महानुभावों का राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितों की बस्ती के नव क्रमोन्नति पर पधारे हुए तमाम अतिथियों का मैं हरीश सुथार मां शारदे के इस पावन पवित्र मंच से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंचासीन अतिथियों का हमारी सप्तरंगी राजस्थानी संस्कृति की चंद पंक्तियों के साथ अभिनंदन करना चाहूंगा कि हिवड़ो हाल हिलोरा लेवे, हिवड़ो हाल हिलोरा लेवे, मनडो हर के चाव में और पदार हरा घना है तालू। आप रो घणो स्वागत है, आप रो घणो अभिनंदन है। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें सम्मानित अतिथियों का। हुक्माराम जी माली पंचायत समिति सदस्य, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। हुक्माराम जी पंचायत समिति सदस्य। समारोह की अगली श्रृंखला में हमारी राजस्थानी सम्मान मंचासीन अतिथियों के स्वागत अभिनंदन की रस्म को अदा करते हुए सर्वप्रथम आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय परमादरणीय श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब का साफा बंधवा कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध करना चाहूंगा। श्रीमान पदम सिंह जी सुपुत्र श्रीमान रतन सिंह जी मंच में पधारें और माननीय विधायक महोदय जी का साफा बंधवा कर अभिनंदन करें। पदम सिंह जी से अनुरोध रहेगा मंच में पधारें। माल्यार्पण के लिए अनुरोध करना चाहूंगा हीरा राम जी मेघवाल मंच में पधारें और माननीय विधायक महोदय जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें। इसी कड़ी में माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा गोवर्धन सिंह जी सुपुत्र श्रीमान मोकन सिंह जी, रूपाराम जी मोड, धर्म सिंह जी सिंह, चंदन सिंह जी सुपुत्र मंगल सिंह जी, हाजी दोस्त अली, कंटे खां जी, सरदारा राम जी बेनीवाल, सवाई सिंह जी सुपुत्र सगत सिंह जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप बारी बारी से मंच पे पधारें और माननीय विधायक महोदय जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। बाबू खान जी, पूनम नाथ जी जोगी, दीपाराम जी मेघवाल, नारायण सिंह जी, द्वारक सिंह जी, रुख सिंह जी राजपुरोहित, भैराराम जी पोटलिया, पदम सिंह जी सुपुत्र मोहम्मद सिंह जी, उत्तमाराम जी मेघवाल, पदम सिंह जी लख सिंह जी, उस्मान खान सिंह, सकी खान जी, आप सभी से अनुरोध है माननीय विधायक महोदय जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन स्वागत सत्कार करें और आप सभी से निवेदन रहेगा जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक महोदय जी का अभिनंदन करते हैं कि मेहमा जो आप पधारे नैनों की ज्योति बनकर, मेहमा जो आप पधारे नैनों की ज्योति बनकर, करते हैं स्वागत आपका पुष्पों का हार पहनाकर, पुष्पों का हार पहनाकर। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे
परम आदरणीय श्रीमान महेंद्र जी चौधरी, जिला प्रमुख बाड़मेर, आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु मैं अनुरोध करना चाहूंगा। श्रीमान पूनम सिंह जी मंच पे पधारें और माननीय जिला प्रमुख साहब का साफा बंधवाकर अभिनंदन करें। पूनम सिंह जी सुपुत्र श्रीमान टील सिंह जी, आपसे निवेदन रहेगा मंच पे पधारें और माननीय जिला प्रमुख साहब का साफा बंधवाकर अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा गिरधर सिंह जी सुपुत्र जबर सिंह जी, गिरधर सिंह जी राजपुरोहित, आप आगे पधारें और माननीय प्रमुख साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इसी कड़ी में अनुरोध रहेगा गिरधारी सिंह जी राजपुरोहित, छैल सिंह जी, खानू सिंह जी, किशोर सिंह जी महेचा, पूर्णमाराम जी कुमावत, लाला राम जी कड़वासरा, नाथू सिंह जी भाटी, धर्म सिंह जी सुपुत्र जेतमाल सिंह जी, मोटाराम जी सुथार, अमराराम जी बेनीवाल, आपसे मेरा निवेदन रहेगा आगे पधारें और माननीय जिला प्रमुख साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन स्वागत सत्कार करें। कि आज हमारे समारोह में ऐसे मेहमान आए हैं और फूल बहारों ने बरसाए, हमने पलकें बिछाई है। जोरदार तालियों के साथ माननीय जिला प्रमुख साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर आज के समारोह के अति विशिष्ट मेहमान परम आदरणीय श्रीमान खरताराम जी चौधरी, प्रधान प्रतिनिधि बाड़मेर ग्रामीण एवं सरपंच बेरीवाला तला, आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। श्रीमान गोवर्धन सिंह जी सुपुत्र श्रीमान मुकुंद सिंह जी मंच पे पधारे और माननीय माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा छैल सिंह जी सुपुत्र खानू सिंह जी मंच पे पधारे और माननीय प्रधान साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इसी कड़ी में अनुरोध रहेगा शैतान सिंह जी मंच पे पधारे और माननीय प्रमुख साहब प्रधान साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इसी कड़ी में अनुरोध रहेगा कल सिंह जी मूल पास, साजन राम जी लेगा, मोटाराम जी खती, सुल्तान सिंह जी सौंप सिंह जी, सुल्तान सिंह जी सुपुत्र सौंप सिंह जी, चंदना राम जी कड़वासरा, लिखमा राम जी सुथार, अजय कुमार जी महेचा, अजय कुमार जी माड़ेचा, डाऊ राम जी रत्नाराम जी, बहादुर सिंह जी मगाराम जी खारिया तला, आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारे और आदरणीय खरताराम जी चौधरी साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय चौधरी साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर आज के समारोह के विशिष्ट मेहमान परम आदरणीय श्रीमान छोटू सिंह जी उप प्रधान बाड़मेर, आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा खरताराम जी कड़वासरा आगे पधारें और आदरणीय छोटू सिंह जी उप प्रधान बाड़मेर ग्रामीण महोदय जी का साफा बंधवाकर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। खरताराम जी कड़वासरा। माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा रुख सिंह जी राजपुरोहित आगे पधारें और आदरणीय उप प्रधान साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इसी कड़ी में निवेदन रहेगा मदन सिंह जी राजपुरोहित, कोप सिंह जी साजीता, मेघाराम जी गोरा, शंकराराम जी सुपुत्र लूणाराम जी, खुमाणाराम जी भील, आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारें और माननीय इसी कड़ी में अनुरोध रहेगा राणा खां
लाखेटाली एवं रुगाराम जी भील, आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारें और आदरणीय उप प्रधान साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे सम्मानीय अतिथियों का। बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर आज के समारोह के विशिष्ट मेहमान परमादरणीय श्रीमान घमडी राम जी चौधरी, जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय घमडी राम जी चौधरी, आपका स्वागत अभिनंदन साफा बंधवा कर करने हेतु अनुरोध रहेगा। कोप सिंह जी, मदन सिंह जी आगे पधारें और कोप सिंह जी, महादान सिंह जी आगे पधारें और आदरणीय घमडी राम जी का साफा बंधवा कर अभिनंदन करें। माल्यार्पण कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। लिखमा राम जी पूनिया, स्वरूप सिंह जी, कमल सिंह जी, मेहरा राम जी मेघवाल, फतना खां जी लाखेटाली, बांकाराम जी, भानाराम जी, आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारें और आदरणीय घमडी राम जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर आज के समारोह के विशिष्ट मेहमान परमादरणीय श्रीमान राम सिंह जी राजपुरोहित बोथिया, आपका साफा बंधवा कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। नगेंद्र सिंह सुपुत्र श्रीमान वेरीशाल सिंह आगे पधारे और माननीय राजपुरोहित साहब का साफा बंधवा कर अभिनंदन करें। माल्यार्पण कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। देवाराम जी दर्जी मंच में पधारे और इसी कड़ी में अनुरोध रहेगा हरचंद राम जी सुथार, हणवत सिंह जी सुपुत्र भंवर सिंह जी राजपुरोहित, निम्बाराम जी मेघवाल, उकाराम जी प्रजापत, नीब सिंह जी सुपुत्र बालू सिंह जी, आप आगे पधारें और आदरणीय राजपुरोहित साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं आदरणीय राम सिंह जी राजपुरोहित बोथिया, बहुत बहुत आभार। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर आज के समारोह के विशिष्ट मेहमान परमादरणीय श्रीमान मूलाराम जी मेघवाल, पूर्व प्रधान बाड़मेर, आपका साफा बंधवा कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। कल सिंह जी सुपुत्र विजय सिंह जी आगे पधारें और आदरणीय मूलाराम जी का साफा बंधवा कर अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए अनुरोध करना चाहूंगा कुमार सिंह जी सुपुत्र इंद्र सिंह जी आगे पधारें और साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। इसी कड़ी में अनुरोध रहेगा पदम सिंह जी सुपुत्र मान सिंह जी, पदम सिंह जी सुपुत्र दान सिंह जी, नखत सिंह जी सुपुत्र श्रीमान जबर सिंह जी, हमीर सिंह जी सुपुत्र माधव सिंह जी, बाल सिंह सुपुत्र दान सिंह जी, आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारें और आदरणीय मूलाराम जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। जोरदार तालियां बजा के हम अभिनंदन करते हैं हमारे मंचासीन तमाम अतिथियों का। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर समारोह के विशिष्ट मेहमान एवं सबसे
कम उम्र के सरपंच आदरणीय जीत परमार जी का जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा उमेश सिंह जी सुपुत्र भंवर सिंह जी आगे पधारें और जीत परमार जी का अभिनंदन करें। माल्यार्पण कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा बलवंत सिंह जी सुपुत्रेंद्र सिंह जी, रूपाराम जी सुथार, शंकराराम जी, बुलाराम जी मेघवाल, तेजाराम जी भीमाराम जी मेघवाल, अमराराम जी बेनीवाल, आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारें और जीत परमार जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर आज के समारोह के सम्मानीय अतिथि आदरणीय उत्तम चंद जी खोत सरपंच भुरुटिया, आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा लख सिंह जी सुपुत्र अगर सिंह जी मंच में पधारें और सबका साफा बंधवाकर अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए निवेदन करना चाहूंगा चुन्नीलाल जी पीटीआई, सुनील जी पीटीआई, सुशील जी सैन, उमेश सिंह जी, बालू सिंह जी, आप आगे पधारें और उत्तम चंद जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। बहादुर सिंह जी से अनुरोध रहेगा आगे पधारें और आदरणीय उत्तम चंद जी का अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर समारोह के विशिष्ट मेहमान आदरणीय गोमाराम जी सरपंच काऊ का खेड़ा, आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा मूलाराम जी सेंवर, मूलाराम जी मंच पे पधारें और गोमाराम जी का साफा बंधवाकर अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा राम सिंह जी राजपुरोहित आगे पधारें और सबका माल्यार्पण कर अभिनंदन करावे। इसी कड़ी में अनुरोध रहेगी अजय जी माड़ेचा, नारायण सिंह जी सुपुत्र मंगल सिंह जी, जमाल खान जी, आप आगे पधारें और आदरणीय सरपंच साहब का अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर समारोह के सम्मानीय अतिथि आदरणीय खियाराम जी मेघवाल सरपंच लाखेटाली, आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा हीर सिंह जी राजपुरोहित आगे पधारें और खियाराम जी का साफा बंधवाकर अभिनंदन करावे। माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा हनीफ खान जी, मोतीराम जी प्रजापत, प्रदीप जी पाराशर, आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारें और आदरणीय लाभू राम जी सियाग, आपसे भी अनुरोध रहेगा आगे पधारें और खियाराम जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर सम्मान आज के समारोह के सम्मानीय अतिथि हनुमान राम जी खारिया तला पंचायत समिति सदस्य, आपका साफा बंधवाकर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा हेमंत राजपुरोहित जी। माल्यार्पण के लिए अनुरोध रहेगा भगत सिंह जी आगे पधारें और आदरणीय स्वागत रस्म के अगले पायदान पर समारोह के विशिष्ट मेहमान
आदरणीय नग सिंह जी राठौड़ सरपंच बांद्रा, आपका साफा बंधवा कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। फतेह सिंह जी आगे पधारें और नग सिंह जी का साफा बंधवा कर अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए निवेदन रहेगा बाबू सिंह जी मकवाना आगे पधारें और साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। अनुरोध रहेगा मोती राम जी मंगलाराम जी, रमेश जी मूड, मोहनलाल जी वीराराम जी, मोहनलाल जी सुपुत्र वीराराम जी, गिरधर सिंह जी, पदम सिंह जी राजपुरोहित, नगेंद्र सिंह जी, पूनम सिंह जी, हीर सिंह जी राजपुरोहित, गिरधारी सिंह जी राजपुरोहित। आपसे निवेदन है आगे पधारें और नग सिंह जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। स्वागत रस्म के अगले पायदान पर समारोह के विशिष्ट मेहमान आदरणीय लखाना खान जी, पूर्व सरपंच लाखेटाली, आपका साफा बंधवा कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा। लाल सिंह जी सुपुत्र माधो सिंह जी आगे पधारे और साहब का साफा बंधवा कर अभिनंदन करें। माल्यार्पण के लिए निवेदन रहेगा टीकमा राम जी बेनीवाल आगे पधारे और लखाना खान जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। अनुरोध रहेगा बाल सिंह जी सुपुत्र दान सिंह जी, जोगराज सिंह जी सुपुत्र तुलस सिंह जी, सैतान सिंह जी सुपुत्र श्रवण सिंह जी, कमल सिंह सुपुत्र सैतान सिंह जी सुपुत्र जबर सिंह जी, कल सिंह जी सुपुत्र, अनुरोध रहेगा जबर सिंह जी सुपुत्र मंगल सिंह जी, मूलाराम जी सेंवर, आदरणीय भीख सिंह जी सुपुत्र भंवर सिंह जी। आपसे निवेदन रहेगा आगे पधारें और सरपंच साहब का अभिनंदन करें। भगाराम जी मेघवाल, आपसे भी अनुरोध रहेगा आगे पधारें और लखाना खान जी साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। समारोह के विशिष्ट मेहमान आदरणीय रूपाराम जी पूर्व सरपंच साहब, आपका साफा बंधवा कर अभिनंदन करने हेतु अनुरोध रहेगा चंदन सिंह जी आगे पधारें। चंदन सिंह जी, मंगल सिंह जी, माल्यार्पण के लिए निवेदन रहेगा झुंझार सिंह जी, नाथू सिंह जी आगे पधारें। चंदन सिंह जी सोलंकी, आप आगे पधारें। झुंझार सिंह जी, नाथू सिंह जी, मोतीराम जी गोदारा, आप अति शीघ्र आगे पधारें और माननीय रूपाराम जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें, स्वागत सत्कार करें। स्वागत गीत के लिए बालिकाएं तैयार रहें। जोरदार तालियों के साथ मंचासीन तमाम अतिथियों का हम अभिनंदन करते हैं कि पंखी बोले प्रेम सुर मीठा मीठा बोल, पवन बजावे बांसुरिया हिमड़े में रस घोल, अरे हिमड़ो हर के येत घणो, अरे घर आया मेहमान, मोतिया मूंगा मेहमान आ रही आज भली भली सभा। मंचासीन सभी अतिथियों का जोरदार तालियां बजा के हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत रस्म को थोड़ा सा विराम देते हुए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा विद्यालय की बालिकाएं हवा, कविता, पूजा आर, पूजा एल और निर्मा, आपसे निवेदन रहेगा मंच पे पधारें और स्वागत गीत के साथ मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन अपने अल्फाजों में करावें। विद्यालय की बालिकाएं लिखमाराम जी खत्ती से अनुरोध रहेगा आगे पधारें और माननीय विधायक साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। स्वागत है
खेताराम जी खत्ती माननीय विधायक साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि एक गजल पूरी हुई फिर से शुरू सफर। अरे पत्थर पत्थर मील मील चलता रहा सफर। एक मौके की बात है पर है बातों का दौर। बात हुई सम्मान हुआ और चलता रहा सफर। इसी स्वागत के सफर को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधायक महोदय जी का हम माल्यार्पण कर अभिनंदन कर रहे हैं। ग्रामवासियों की ओर से जोरदार तालियां बजा के हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। स्वागत की रस्म को थोड़ा व्यायाम देते हुए कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं माननीय विधायक महोदय जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से विद्यालय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ। इसी कड़ी में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा आदरणीय हीरा जी चौधरी प्रधानाध्यापिका राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितों की बस्ती की ओर से पुष्प भेंट कर माननीय विधायक साहब का अभिनंदन किया जा रहा है। निवेदन रहेगा ममता भूपेश मैम भी आगे पधारें। आशा जी चौधरी मैडम से भी अनुरोध रहेगा आगे पधारें। प्रदीप पारासर जी, हेमाराम जी भादु, विष्णाराम जी सर, प्रदीप जी से अनुरोध रहेगा आप भी आगे पधारें और माननीय विधायक साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। माननीय विधायक साहब की पूर्ण प्रयासों से ये विद्यालय माध्यमिक में क्रमोन्नत हुआ। पूरे विद्यालय परिवार की आपसे आपका बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं निवेदन करना चाहूंगा संस्था प्रधान महोदया परमादरणीय हीरा जी चौधरी मैडम से अनुरोध रहेगा आप मंच पे पधारें और स्वागत उद्बोधन एवं विद्यालय प्रतिवेदन से नवाजे आदरणीय हीरा जी चौधरी। राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितों की बस्ती के नव कर्मोत्सव लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मेवाराम जी जैन्स एमएलए साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री महेंद्र जी चौधरी जिला प्रमुख बाड़मेर। विशिष्ट अतिथि श्री खरताराम जी गोदारा प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण एवं सम्मानित मंच, पधारे हुए गणमान्य नागरिकों और समस्त ग्रामवासी पुरोहितों की बस्ती एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा विद्यालय उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासी पुरोहितों की बस्ती की ओर से माननीय एमएलए साहब का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन प्रकट करती हूँ।
निश्चित रूप से समस्त ग्रामवासी रोहितों की बस्ती को एमएलए साहब ने बहुत बड़ी सौगात दी है, जिससे 8वीं उत्तीर्ण बच्चों को घर के नजदीक कक्षा 9 व 10 में अध्ययन करने का लाभ मिल सकेगा तथा विशेषकर बच्चियां जो 8वीं के बाद विद्यालय दूरी के कारण शिक्षा से वंचित रह रही थी, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अब कक्षा 10 तक की शिक्षा अपने घर के नजदीक उन बच्चियों को मिल सकेगी। इस विद्यालय की स्थापना राजकीय प्राथमिक विद्यालय के रूप में सन 1993 में हुई थी तथा उच्च प्राथमिक के रूप में कर्मोन्नत सन 2004-05 में हुई थी। इन 28 वर्षों के सफर में विद्यालय से अध्ययन कर निकले विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं एवं विद्यालय और गांव का नाम इन्होंने रोशन किया है। वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग 200 विद्यार्थी अध्ययनरत है तथा कक्षा 9 में लगभग 10 एडमिशन हो चुके हैं। इस विद्यालय में 9 स्टाफ कार्यरत है। विद्यालय के भौतिक विकास में स्थानीय ग्रामीणों एवं भामाशाहों का हर समय सहयोग मिलता रहता है। जब भी किसी सुविधा के लिए भामाशाहों से आग्रह किया तो आगे आकर सहयोग किया है उन्होंने। इस हेतु भामाशाहों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं। वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी को देखते हुए मैं मंचासीन अतिथि एवं भामाशाहों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप इसमें सहयोग दें। मैं माननीय विधायक महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वर्तमान में कक्षा प्रथम व द्वितीय में जो बच्चे हैं 40 बच्चे हैं, छपरे में संचालित उनकी कक्षा की जा रही है और नव कर्मोन्नति कक्षा 9 के लिए भी कक्ष उपलब्ध नहीं है। अतः आपसे निवेदन रहेगा कि विद्यालय में 4 हॉल बनवाने की आप कृपा करें। साथ ही माननीय एमएलए साहब से निवेदन है कि विद्यालय को डामर सड़क से जोड़ा जाए। साथ ही स्थानीय भामाशाहों से निवेदन करती हूँ कि अन्य भौतिक आवश्यकताओं में आप भी सहयोग करें। अपना अन्य भौतिक सुविधाओं में सहयोग आपका अपेक्षित है। अंत में पूरे विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों एवं ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय महेंद्र जी चौधरी, जिला प्रमुख बाड़मेर, हमारे बीच में है। उन्हें कुछ जल्दी में बाड़मेर मीटिंग्स में जाना है। निवेदन रहेगा आपसे, आप मंच पर पधारें और आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द करके लाभ। राम राम। आज ग्राम पंचायत मुंडा की ढाणी में पुरोहितों की बस्ती में विद्यालय क्रमोन्नति के उपलक्ष्य में मैं आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और मेवाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके यहाँ 8वीं से 10वीं स्कूल करवा दी। वास्तव में मेवाराम जी क्रम पुरुष है। आप जो भी काम कह देते हो तुरंत कर देते हैं। इस समारोह में आज के मुख्य अतिथि अपने आप सबके लाडले विधायक मेवाराम जी, प्रधान साहब खरताराम जी, जिला परिषद सदस्य राम सिंह जी, गमडी राम जी, मूला राम जी, छोटू सिंह जी प्रधान साहब, हेमंत जी पंचायत समिति सदस्य, तमाम बैठे हुए मेरे जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने बैठे बुजुर्गगण, विद्यार्थियों, विद्यालय के स्टाफ और युवा शक्ति। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी परिवार का, किसी भी गांव का, जिले का, राज्य का, देश का आगे बढ़ने का जरिया है तो वो है शिक्षा। आप अपने आस या पड़ोस में कहीं पर भी देख लो, कोई भी परिवार यदि आगे बढ़ा है तो उसका माध्यम शिक्षा ही है। शिक्षा के रूप में यहाँ आपके क्षेत्र में क्या हो, किस तरीके से सुविधाएं दी जाए। माननीय एमएलए साहब को ये लगा कि वास्तव में यहाँ आप लोगों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। बालिकाएं दूर जगह जा नहीं सकती, बच्चे भी नहीं जा सकते। आपकी मांग पर माननीय विधायक साहब ने ये आपके लिए
विद्यालय कर्मरत कराया है। तो एक बार पुनः एमएलए साहब को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपन लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं और विद्यालय में आते हैं और गुरुजनों का काम है उनको शिक्षा देना, उनके अंदर वो ज्ञान भरना जो अंधारे से उजाला हो, खुद का भी करे, अपने परिवार का भी करे और दूसरों को भी प्रकाश दिखाए। इस तरीके से व्यक्ति को तैयार करने का काम विद्यालय के गुरुजनों का काम है। विद्यालय के गुरुजनों के साथ साथ में अपन लोगों का भी काम है। यदि अपन लोग उनमें विद्यालय में गुरुजनों का सहयोग नहीं देंगे इस काम के लिए तो उसमें कमी रह जाएगी। अपन लोग अधिकांश अपने बच्चों को विद्यालय में एडमिशन दिला देते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी है कि विद्यालय में भी अपन लोग आए, विद्यालय में गुरुजनों से बात करें, अपने बच्चे की स्थिति क्या है, किस तरीके से इनकी आवश्यकताओं की कमी है, या पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई बदमाशी कर रहा है नहीं कर रहा है। जब अपना परिवार का कोई मेंबर या विद्यालय में नहीं आएगा तब तक अपने को पता नहीं चलेगा। लेकिन अपन लोग यहाँ बैठे हो, आप सब अभिभावक हो, आप सबके बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे और आपका बच्चा नहीं पढ़ता होगा तो पोता या पोती पढ़ती होगी। लेकिन आपसे ईमानदारी से पूछा जाए कि इस विद्यालय में हर सप्ताह या 15 दिन से महीने से आपके बच्चों को और इस विद्यालय को संभालने के लिए कितने आते हो, तो मुश्किल से 5-7 हाथ खड़े होंगे, ज्यादा नहीं खड़े होंगे ईमानदारी से। जबकि अपनी ड्यूटी है, अपन लोग पेट और औलाद के लिए सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। जब हम बच्चों के लिए भी अपने इस प्रकार से लापरवाह है, फिर अपन देखते हैं। यहाँ अभी मैं पूछ रहा था, वैसे ही बात की कि शिक्षक काफी आए, मेवाराम जी को पुष्प भेंट कर रहे थे, मैं पूरा स्टाफ है, तो धनजी ने बताया कि साहब पूरा नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, उसके जिम्मेवार अपन सब लोग हैं। जब तक अपने बच्चे इस शिक्षा के योग्य नहीं होंगे, इसके योग्य अपन नहीं बनाएंगे, तब तक ये कमी चलती रहेगी। क्यों कि बाहर के आने वाले शिक्षक उनको भी अपने घर पे उनके परिवार है वहां जाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके यहाँ के मुंडों की ढाणी का यदि कोई भरतपुर लगा हुआ है, अध्यापक है, तो आपकी इच्छा रहती है बाड़मेर जिले में आवे, और बाड़मेर में आते ही मेवाराम जी के पीछे पड़ोगे साहब मुंडों की ढाणी लगाओ कैसे हो। तो वैसे ही दूसरों के बच्चे भी वहां वो लोग ले जाने के लिए अपना परिवार वापस ले जाना चाहता है। तो आप लोग निरंतर रूप से इस विद्यालय में यहाँ आए। जैसे प्रिंसिपल महोदय ने, मैडम ने आपको बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ भामाशाओं को। की मैडम ने कहा कि यहाँ के लोग भामाशा के रूप में जो भी विद्यालय को भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है वो तुरंत पूर्ण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के भामाशाओं को मेरी ओर से। और आगे भी आप लोग जिस तरह के मंदिर में आवश्यकता होती है अपनी आस्था के अनुसार देते हैं और देना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जैसे मंदिर में और इस प्रकार से देते हैं, वैसे ही आप लोग विद्यालय में आपके सामर्थ्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति, आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो भी अपनी गाड़ी कमाई से कोशिश करनी चाहिए इस विद्यालय में कुछ न कुछ अपनी तरफ से। यहाँ जैसे मंदिर में देते हैं वहां वैसा ही सरस्वती का मंदिर है, यहाँ दोगे तो आपको पुण्य होगा। शिक्षक एक वो आईना है जो व्यक्ति को सब कुछ ला करके बाहर दिखा रहता है। तो अपन लोगों को शिक्षक का भी मान और सम्मान करना चाहिए। आज सब शिक्षकों के मान सम्मान का प्रोग्राम था, वहां हम थे, राजस्थान पूरे में भी हो रहा है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग भी शिक्षक का हमेशा सम्मान करें, जिस तरीके से पुराने समय में शिक्षक का बहुत सम्मान किया जाता था। आज जो ज्यादा पैसे वाला है या अलग तरह का, उनका अपन मान और सम्मान कहते हैं कि आगे आ जाओ बैठो, लेकिन शिक्षक का अपन ध्यान नहीं रहते। तो अपन लोगों का ये ड्यूटी है कि जहां भी जो बच्चों को पढ़ाने वाले गुरुजी है उनका मान सम्मान करो, सबसे पहले उनकी इज्जत करने की कोशिश करो। क्यों कि अपने
होनहारों को वो सुधार सकते हैं। आप उनको मान सम्मान दोगे तो उनका भी मन खुश रहेगा और पढ़ाई के प्रति वो अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखेंगे। आप सौभाग्यशाली हो सब इस क्षेत्र के कि आपको एक ऐसा आपका जनप्रतिनिधि मिला मेवाराम जी के रूप में, जो आपके हर समय चाहे दिन और रात हो आधी रात को फोन करो तो आप लोगों के लिए हाजिर रहते हैं हर काम के लिए। मैं जब भी मेवाराम जी को कभी फोन करता हूँ सुबह 5 बजे करो, 5 बजे के हाँ साहब, और मेवाराम जी के ऑफिस में जब भी मैं जाता हूँ तो मेवाराम जी हाजिर और लोग हाजिर, और उनका हाथों हाथ समाधान करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को भी कोशिश हर क्षेत्र में ये करने की कोशिश करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि जो जागरूक हो और आप लोगों के काम करने के लिए आए। राजनीतिक में वही व्यक्ति काम आता है जो अपन लोगों के बाधा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, काम पड़े तब वो हाथ और हाजिर रहे। तो ऐसे व्यक्ति को अपन लोगों को भी मदद करने का अपना लोगों का फर्ज है, और आप लोग निरंतर इस मेवाराम जी की मदद कर रहे हैं। इसका परिणाम यही है कि मेवाराम जी काम करें तब आप मदद कर रहे हो। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लोग विकास पुरुष की आप मदद करते हैं, आगे भी आप लोगों को ऐसे व्यक्ति जो आपके बीच में हर समय हाजिर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को आपको तन और मन से मदद करनी चाहिए। और यहाँ विद्यालय के बारे में बात आई, संसाधनों के बारे में आई, तो मेवाराम जी आपके लिए आज मेरे हिसाब से पिटारा खोलेंगे, आप कुछ देके जाएंगे यहाँ, क्योंकि आप लोग मन रखते हो। इन्होंने मन से इस विद्यालय को उन्नत करवाई है, और हम लोगों का जितना यहाँ करने के लिए फर्ज होगा, मेवाराम जी और जो हमारे जिला परिषद सदस्य बैठे हैं 2 राम सिंह जी और गंडी राम जी और मैं बैठा हूँ, मेवाराम जी जो हुक्म करेंगे आप लोग हुक्म करेंगे, हमारी श्रद्धा के अनुसार हम भी हाजिर रहेंगे आप लोगों के बीच में। मेरे एक प्रोग्राम है पाटोदी में खेल कूद का, वहां उद्घाटन है। इस कारण से मेवाराम जी से रिक्वेस्ट किया, हेमंत से रिक्वेस्ट किया कि बाकी बोलने वाला से पहले मेरा नंबर लगा और वहां हाजिरी देने जाना है। हम लोग आपके सेवा में हर समय हाजिर रहेंगे, जैसा भी कोई काम होगा हमारे लायक हम हाजिर हैं। और मेवाराम जी तो आपके हाजिर ही रहते हैं। हम लोगों को यहाँ बुलाया, आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। मेवाराम जी छुट्टी जी मार सा छुट्टी भोजन क्यों रहे, माफी चाहूँ। ईमानदारी खेल कूद बच्चों का प्रोग्राम वहां नहीं होता तो मैं आराम से कोई प्रोग्राम घंटे से बैठा था, लेकिन वहां विद्यालय में टूर्नामेंट का प्रोग्राम है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं बच्चे। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय जिला प्रमुख साहब का, बड़े उच्च कोटि के विचारों से इस पंडाल को नवाजा। आपके अल्फाज शायद ये कह रहे थे कि आपकी दुनिया में अंधेरे का कोई काम न हो, आपके दामन में हमेशा सितारे चमका करे। और गुजर जाए देश में काफिले फिजाओं के, पर आपके गुलशन में हमेशा फूल महका करे। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय जिला प्रमुख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि आदरणीय हेमंत जी राजपुरोहित से आप मंच पे पधारें और अपने उद्बोधन से इस पंडाल को नवाजें। हम जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं हेमंत राजपुरोहित जी का। नांगणी सी माँ की पावन धरा पर माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी की शुरुआत कर रहा हूँ। इस कर्मोन्नति कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु पधारे मुख्य अतिथि जन जन के लाडले लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे आदरणीय एडवोकेट महेंद्र जी चौधरी, जिला प्रमुख बाड़मेर। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रहे श्री खरथाराम जी, प्रतिनिधि प्रधान पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण, श्री छोटू सिंह जी उप प्रधान पंचायत समिति बाड़मेर ग्रामीण, श्री मूलाराम जी मेघवाल पूर्व प्रधान बाड़मेर, श्री गमडी राम जी जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि, श्री राम सिंह जी बोतिया समाज सेवी एवं मेरे राजनीतिक गुरु कहे हो तो कम ये भी कम है, और
ग्राम पंचायत मुंडो की ढाणी के शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन, शैक्षिक उन्नयन को लेकर प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचकर शिक्षा की अलग जगह रहे आदरणीय धनाराम जी मेघवाल ग्राम विकास की आधार स्तंभ, जिसके बलबूते पर गांव के विकास की नींव टिकी हुई है तथा भारत में राम राज्य की कल्पना को रूप देने वाले, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले हंसमुख बांद्रा सरपंच प्रतिनिधि नग सिंह जी राठौड़ बांद्रा, गोमाराम जी सरपंच काउका खेड़ा, उत्तम चंद जी खोत भुरटिया, खियाराम जी सरपंच लाखेटाड़ी, जीत परमार सरपंच सीआई, हुक्माराम माली पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, हनुमान राम जी, रूपाराम जी, लखाना खान जी एवं मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गणों, देश का सुनहरा भविष्य युवा धड़कन साथियों, विद्यालय स्टाफगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं पंचायत समिति सदस्य मेरे खुद के विद्यालय, मेरे खुद के घर पर आप सभी मेहमानों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मुझे खुशी हो रही कि राज्य सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में मंशा, राज्य सरकार की इच्छा, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता, ऊपर से मेवाराम जी जैसे लाडले विधायक साहब की मेहनत का फलस्वरूप आज हम राजकीय माध्यमिक विद्यालय पुरोहितों की बस्ती विद्यालय का कर्मोन्नति कार्यक्रम मना रही है। मुंडो की ढाणी के समस्त ग्रामवासियों, विद्यार्थियों एवं विधायक साहब का हार्दिक आभार। पुरोहितों की बस्ती 8वीं अध्ययन करने के बाद में 5 से 6 किलोमीटर दूर धोरों में पैदल दूरी तय कर मुंडो की ढाणी जाना पड़ता था या इन बच्चों को हरसानी फांटा पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। इन बच्चों को जैसे तैसे करके आगे पढ़ भी लेते थे, मगर बच्चियां आगे शिक्षा से वंचित रहती थी। आज इन बच्चियों की आपने पुकार सुनी और तुरंत ही राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कर्मोन्नत करवाया। विधायक साहब का दिल से एक बार और हार्दिक आभार। आज जो पुरोहितक बस्ती राजस्व गांव की हृदय स्थली सैकड़ों युवाओं को ऊंचे ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया, आज ये शिक्षा का मंदिर बना हुआ है। ये खीम सिंह, मंगल सिंह जी पुत्र भीम सिंह जी तथा उनके परिवार की बदौलत से है। शिक्षा मंदिर के लिए संपूर्ण भूमि जो ये विद्यालय 4 दीवारी के अंदर है, ये संपूर्ण जमीन उनकी दानदाताओं की है। बाड़मेर के लोकप्रिय विधायक, जनता की सशक्त आवाज, जिस आवाज का डंका विधानसभा में बाड़मेर की आवाज बनकर गूंजता है, दीनहीन पीड़ित शोषित के जन कल्याणकारी कार्यों के लिए अपना जीवन खपा देने वाले, मिटा दे अपनी हस्ती को घर कुछ बनना चाहते हैं कि दाना दाना राख में मिलकर खाक न हो जाए। कैसे भी विषम परिस्थितियां हो, धूप हो, छांव हो, सर्दी हो या गर्मी हो या बीमारी हो, महामारी हो, अपने जान की परवाह किए बिना 24 घंटे जनता की सेवा में मग्न रहने वाले कर्मयोगी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उनका धन्यवाद व आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कोविड कोरोना महामारी में जब जनता अपने अपने घरों में कैद थी, कोरोना मरीजों की अस्पतालों में लाइनें लग चुकी थी, भाई को भाई अस्पताल में देखने नहीं जाता था। विकसित देशों ने महामारी के आगे घुटने टेक दिए थे, बाकी विधायक अपने अपने बंगलों में कैद थे, मगर बाड़मेर के विधायक मेवाराम जी जैन मरीजों और उनके परिजनों का हौसला अफजाई और 24 घंटे उस अस्पताल में रहते थे। उनका कैसे बेहतर इलाज हो, मेरे क्षेत्र के किसी भी मरीज की जान न चली जाए, इसको लेकर 24 घंटे हॉस्पिटल में सिर्फ एक जोड़ी नजर आती थी। बाड़मेर में 200 बेड का हॉस्पिटल, मगर 700 मरीज भर्ती थे। अपने ये तो जॉन आवे 200 जनवरी 700 जनवरी पे खाना ही तैयार टाइम बाद नहीं कर सका। ये आदमी, ये विधायक साहब उन 700 मरीजों के लिए सेवा किए। प्रतिदिन हजार सिलेंडर गैस ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती थी, पर हिम्मत नहीं हारी, एक भी सिलेंडर की कमी महसूस नहीं होने दी। रेमडेसिविर इंजेक्शन 200 इंजेक्शन, सोमरा बाड़मेर सुबह जयपुर सोमरा बाड़मेर रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने जाता तो एक भी जिंदगी बचन नहीं दी। रेमडेसिविर जोधपुर जैसे शहर में भी नहीं मिल रहे थे, मगर बाड़मेर में कभी नहीं आने दी, कमी आने नहीं दी। तथा आस पड़ोस के जिलों के मरीज बाड़मेर आ रहे थे, तब हमने भी नहीं, सभी ने सारा बंदे में क्वालिटी है, तभी ने सराहा की बंदे में क्वालिटी है। साफ पहले कार्यकाल से लेकर लगातार तीसरा कार्यकाल जनता की सेवा में अनवरत प्रयास कर रहे हैं। बाड़मेर को हिमालय का मीठा पानी पिलाने का श्रेय मेरे पुरोहितों की बस्ती राजस्व गांव में घर घर मीठा पानी पिलाने का श्रेय, मुंडो की ढाणी में पानी की समस्या का समाधान करने का श्रेय सिर्फ माननीय विधायक साहब को जाता है। बाड़मेर में अस्पताल, सड़कों का जाल, ओवर ब्रिज हो या अंडर ब्रिज, विद्यालयों के विकास के संपूर्ण योगदान देने वाले आदरणीय विधायक साहब के लिए यही कहेंगे,
सजना मैं जिस दिन सिरफरा हो जाऊंगा, नाम पर इंसानियत की मकबरा हो जाऊंगा। मेरी सूखी टहनियों को काटने वाले सुन, जड़ मेरी जिंदा रही तो फिर हरा हो जाऊंगा। अगर मुझे खोटा भी कहना है तो फिर मत आजमाना है तो कुंदन से खरा हो जाऊंगा। मैं हूं पत्थर खूबसूरत उस नई के वार से, वो नदी सूखी तो मैं भी खुरदरा हो जाऊंगा। मैं हूं नाजुक साज, मेरे तार को इतना न कस, वरना मैं आवाज खोकर बांसुरी हो जाऊंगा। आज मेरी शख्सियत भी मेरे सामने विराजमान जनता, एक दिन उनका भी मैं मशवरा हो जाऊंगा। मुंडा ढाणी में कोई भी समस्या या कोई भी कार्य आप साहब से जरूर मांगे। वाजिब काम, सार्वजनिक काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मेरे वादा करता हूँ। जो काम के लिए गया खाली हाथ कभी नहीं लौटा होगा, मगर समस्या तो बतानी होगी। 2 साल बाद ओल्ड बुमद्या एक हमारे को हुआ नहीं, मुंडा ढाणी छप्पर फाड़ काम, मुंडा ढाणी में छप्पर फाड़ काम हुआ है, और छप्पर फाड़ न पाना मेहनत करनी है। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी है। वो टाइम आवेला, टाइम में अपना साथ देना है। पसे यो नहीं है पराई थाली रुकी है मोटी उगे गिना भाई सन के दियो न मैं कुकर घूमो, वो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई हेमंत राजपुरोहित। माननीय विधायक साहब के कई कार्य जिनको अल्फाजों में बताना मुश्किल होगा। एकमात्र ऐसा ग्राम पंचायत होगी जिसके प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर तक मीठा पानी पहुंचाएं। माननीय विधायक साहब का इसे तो जोरदार तालियां बजा के हम अभिनंदन करते हैं। हर सुविधा में आप अग्रणी हैं और पिछले वर्ष में लगभग 4 करोड़ के बजट कार्य इस पुरोहितों की बस्ती ग्राम पंचायत के लिए आपने दिए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के समारोह के विशिष्ट मेहमान परमादरणीय श्रीमान राम सिंह जी राजपुरोहित बोती, आपसे अनुरोध रहेगा आगे पधारें और अपने उद्बोधन से नवाजें। धन्यवाद। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरोहितों की बस्ती ग्राम पंचायत मूडो की ढाणी के आज लोकार्पण कार्यक्रम में अपने बीच में मुख्य अतिथि बनकर के विराजमान, बाड़मेर विधानसभा की आवाज बनकर के राजस्थान की विधानसभा में गूंजने वाले और सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ बाड़मेर की जनता की सेहत की चिंता करने वाले, उनकी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा उसको लेकर के रात दिन चिंतित रहने वाले आदरणीय मेवाराम जी जैन साहब विधायक बाड़मेर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बाड़मेर के युवा जिला प्रमुख आदरणीय महेंद्र जी चौधरी साहब, कार्यक्रम के विशेष अतिथि आदरणीय खरताराम जी गोदारा साहब, भाई गमडीराम, मूड़ाराम जी मेघवाल साहब, छोटू सिंह, लखाना खान, समस्त मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, गुरुजनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय विधायक साहब ने आपकी बात सुन करके और इन बच्चियों को और बच्चों का भविष्य देखते हुए पुरोहितों की बस्ती को 8वीं से 10वीं में क्रमोन्नत किया। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र, आप सबको बधाई देता हूं। बात करें अपन विकास की, मैं भी पिछले 3 साल से आदरणीय मेवाराम जी से जुड़ा हुआ हूं। 30 साल मैं और हीर सिंह जी साथ में रहे। अभी भी हीर सिंह जी का तो क्या मूड है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, 30 साल में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूं। 30 साल में विधायकों के साथ में भी रहे, विधायक सांसदों के साथ में भी रहे, और भी जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ में रहे, और हमने काम कराने का प्रयास भी किया हमारे क्षेत्र के लोगों का। लेकिन जो काम कराने का आनंद और मजा आज आ रहा है वो हमें 30 साल में नहीं आया। हमने जो काम चाहा, हमने जो काम आदरणीय विधायक साहब के सामने ले जाकर के बताया कि ये काम हमारा होना चाहिए, वो काम हुआ। चाहे मैं हूं, चाहे गमडीराम है, चाहे मूड़ाराम जी है, चाहे खरताराम जी है, हेमत है, सारे लोग जब जो भी समस्या लेकर के जाते हैं, या भले आप में से कोई भी जाता है कि मेरे पानी की समस्या है, हाथों हाथ जयन को, अयन को, एक्शन को, ऐसी को फोन करेंगे भाई इसके यहाँ पानी पहुंचना चाहिए, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, देख लो कैसे करना है।
लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, स्कूल की समस्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है, पीएससी की समस्या है, जो भी समस्या लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक आप मेवाराम जी के ऑफिस में जाओगे, वह लोगों का जमघट लगा रहता है। दिन भर वो अपनी समस्याएं सुनाते हैं। मेवाराम जी फोन लगाते हैं, फोन लगा के संबंधित अधिकारी से बात करते हैं, जिससे बात करनी होती है बात करते हैं और उस समस्या का समाधान हाथों हाथ करते हैं। ऐसे विधायक क्या, मैं तो कह रहा हूं सरपंच भी इस तरीके के आपको नहीं मिलेंगे। हम सब सौभाग्यशाली है, ऐसे विधायक हमारे बाड़मेर विधानसभा में पिछली 3 बार से तीसरी बार जीते हैं लगातार। और ईश्वर करेगा आगे भी जब भी चुनाव हो, अगले चुनाव में इस बार जितने वोटों से जीते उससे भी ज्यादा वोटों से जीत करके हमारी सेवा इसी तरीके से करते हैं बाड़मेर की जनता की। आप बाड़मेर शहर को देख लीजिए, आज से 10-12 साल पहले बाड़मेर शहर की स्थिति क्या थी। कोई पुल बना हुआ नहीं था, रोडें टूटी फूटी, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं थी, कचरा कोई उठाता नहीं था। आज आप देखिए 2-3 पुल बन गए हैं। आदरणीय सीएम साहब जल्दी यहाँ बाड़मेर आने वाले हैं, 2-3 और पुलों का उद्घाटन हो रहा है। हॉस्पिटल की आप जाके देखो, हॉस्पिटल में कोरोना आया 2 बार, पहली बार तो थोड़ा कम आया, लेकिन दोबारा जब कोरोना आया, उस कोरोना में लोगों की जान सांस पूरी है जो अटकी हुई थी। कोई घर का परिवार का मेंबर भी यदि बीमार पड़ जाता था, कोरोना होता था, तो उसका परिवार का मेंबर भी देखने के लिए नहीं जाता था। लेकिन आदरणीय विधायक साहब सुबह 6 बजे उस हॉस्पिटल में पहुंचना और डॉक्टरों के साथ में मिलकर के उन मरीजों के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता है, इंजेक्शन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बेड की आवश्यकता है, जो जो आवश्यकता होती थी उस आवश्यकता को पूरा करते थे। चाहे उसके लिए उनको जयपुर जाना पड़ता था, या चाहे संभागीय आयुक्त से बात करनी पड़ती थी, चाहे कलेक्टर से बात करनी पड़ती थी, जहां से भी वो चीज उपलब्ध होती थी वहां से उपलब्ध करवाते थे। विधायक साहब दिन और रात सिर्फ इसी में लगे हुए थे, मेरे बाड़मेर में मौतें सबसे कम हो, कोरोना से प्रभावित लोगों का इलाज सही तरीके से हो, उसके लिए डॉक्टरों को भी साथ में लेकर के दिन भर उस हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते थे। ऐसे हमारे विधायक है। दूसरे क्षेत्रों के आप विधायक देख लो, चाहे मंत्री देख लो, एमपी देख लो, यहाँ तक कि सरपंच भी अपने घरों में चुप गए थे, वो भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। और 68 साल का एक जो विधायक है बाड़मेर का, वो सुबह से लेकर के शाम तक हॉस्पिटल में खड़ा रहता था, मेरी बाड़मेर की जनता को कोई परेशानी नहीं हो। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं और सौभाग्यशाली मानता हूं मैं अपने आप को, मैं इनकी टीम का सदस्य हूं और इनके साथ काम कर रहा हूं। जब जब जरूरत पड़ी, जिस जिस व्यक्ति को जब जब जरूरत पड़ी, मेवाराम जी ने उसके लिए उसका काम निकाला। उस व्यक्ति को जो जख्म था उस जख्म पे मरहम लगाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे जब भी इनको आवश्यकता हो, आपके काम तो ये रात दिन करते रहते हैं, लेकिन जब इनको आवश्यकता हो तब मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि आप इनके साथ में खड़े रहें। उस समय आप यदि इनके साथ में खड़े रहेंगे तो ये और ज्यादा मजबूत होंगे, और ज्यादा हमारी पैरवी करेंगे, और ज्यादा हमारी जो बात है जो करके राजस्थान की विधानसभा में रखेंगे, सीएम साहब के सामने रखेंगे, मंत्रियों के सामने रखेंगे। उसके लिए हमें इनको मजबूत करना है और जब जरूरत होगी तब आप लोग मजबूती से इनके साथ में खड़े रहेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है आपका। आप सबने हम सबको यहाँ बुला करके मान सम्मान दिया, हमें यहाँ मंच पर बैठा करके स्वागत किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पुनः इस विद्यालय को कर्मोन्नत होने का आपको सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं और गमडीराम 2 यहाँ जिला परिषद के मेंबर बैठे हैं, आदरणीय प्रमुख साहब भी यहाँ अभी फरमा के गए हैं। आदरणीय विधायक साहब जो उचित लगे वो जिला परिषद से घोषणा कर दे, हम मिलकर के आदरणीय प्रमुख साहब से मिलकर के जो भी इस विद्यालय के लिए लायक होगा, हमारे लायक होगा, जब भी हमें हमारी आवश्यकता हो आप आवाज देना, हम इस विद्यालय के विकास के लिए आपके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राम सिंह जी राजपुरोहित, बड़े उच्च कोटि के विचारों से इस पंडाल को नवाज रहे थे और हम सभी से आह्वान कर रहे थे। मैं आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी दुनिया में अंधेरे का कोई काम न हो और आपके दामन में हमेशा सितारे चमका करे और गुजर जाए देश में काफिले भले ही फिजाओं के, पर आपके गुलशन में हमेशा फूल महका करे। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रकट करते हैं राम सिंह जी राजपुरोहित साहब का। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के समारोह के अति विशिष्ट मेहमान परमादरणीय श्रीमान खरताराम जी गोदारा साहब से निवेदन रहेगा, मंच पे पधारें और अपने उद्बोधन से इस पंडाल को नवाजें। श्रीमान खरताराम जी गोदारा साहब। ग्राम पंचायत मुड्डा गठाणी के रेवेन्यू गांव पुरोहितों की बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में करोनोत
होने के शुभ अवसर पर अपने मुख्य अतिथि बाड़मेर के लाडले विधायक श्री मेवाराम जैन साहब, सम्मानित मंच। अब क्या है कि पहले प्रमुख साहब ने राम सिंह जी ने काफी विस्तृत बताया और अपने हेमंत जी पुरोहित ने भी अपनी काची बात बताई। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या होता है कि हमेशा अपने गाथा गाते हैं और बाद में उसको भूल जाते हैं। मैं परसों बैठा था 4 दिन पहले, कोई एक पंचायत के अंदर इन्होंने कहा हमारी ये काम कर दे, तो हम आपने काम किया, उसकी जगह हम 101% मतलब सवा या उससे ज्यादा आपके साथ रहेंगे। मैं समझता हूं कि यदि आप ऐसा आपका काम हुआ, उस काम को यदि ये याद करते हैं। आज यहाँ मैं बताऊं कि इतनी आसपास में 5-6 किलोमीटर स्कूल नहीं है, बाकी मैं कह नहीं सकता, बच्चों को भेज देते हैं लेकिन बालिकाओं को कोई नहीं भेजता है। आज यहाँ पास में अपनी मिडिल स्कूल हुई है, अपना कर्तव्य है, अपना फर्ज है कि बालिकाओं को भेजें, क्योंकि आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या आती है महिलाओं की, लेकिन क्या करते हैं कि अपने बेटे ने पढ़ा दें या पढ़ाना चाहते हैं तो पास स्कूल नहीं, दूर नहीं भेज रहे हैं। तो मेवाराम जी ने एमएलए साहब ने आपका माध्यमिक विद्यालय तो बना दिया, लेकिन इनकी भावना तभी है जो बिल्कुल अच्छी लगे उनको रहेगी, उनको धन्यवाद तभी दे पाएंगे अपन कि आप विद्यालय तो बनाया लेकिन बच्चों की संख्या उसके अनुसार यहाँ आवे, बच्चे नहीं आवे। और अभी प्रमुख साहब ने कहा था, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं लेकिन बाद में पता नहीं करते हैं कि स्कूल में बच्चे गए, आज पढ़ाई की नहीं की, अपन कभी ध्यान नहीं देते हैं। आप इतना ध्यान रखो, अपन खेती करते हैं किसान, अपन हूड़ी करा निदानी करा और बाद में जो हर तरह खेत रो ध्यान रखा, तो अपन बच्चों को पढ़ाना जावा तो कम से कम अपना फर्ज बने के पता करो कि स्कूल में बच्चा गया तो पढ़ाई की नहीं की, नहीं करने के बाद में आपने घर पर आया बच्चे ने पढ़क नहीं पढ़ा। और मैं कहा आप कितनी स्कूलें खोल दो, कॉलेज खोल दो, पहले तो क्या है बच्चों का ये जागृति होने बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दूं, बिहार के अंदर कसकोलिया बेचे है नहीं ग्वारनी, वो 18-20 साल की मैं उदाहरण दूं, वो आई और 2 साल बाद में उसकी पति की डेथ हो गई, पति, और उसके बाद में बच्ची का जन्म हुआ। ठीक है, बच्ची का जन्म हुआ, इसने सोचा कोई बात नहीं, बेटा नहीं बेटी सही, उस बच्ची को पढ़ाया। और मैं उस बच्ची ने 5 की बच्ची के बाद में याद आया कि एक दीवार के पास छातो ली हमारी माँ है, मैंने पढ़ाने वास्ते धूप में बैठी है, बच्ची ने पीड़ा हुई तो कहीं है बच्ची तारीख तो रोज 2 घंटा बढ़ते बढ़ते जब बीए की तो रोज के 12 घंटा पढ़ती थी। और पढ़ने के बाद में एमए करने के बाद यूपीएससी परीक्षा जो कलेक्टर परीक्षा दी, उसके भारत में 4थे नंबर को सिलेक्शन हुआ। बताओ, तो बात है कि ये आपके हाथ में है। मैं हमेशा अब मैं जहाँ भी जाता सुबह शिविर में जाता हूँ, मैं 1-1.5 घंटा पहले बच्चों से बात करता हूँ। मैं इसलिए बाकी मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ अपना जीवन सही तो तभी होगा जब आप बच्चों की तरफ ध्यान देगा, बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा नहीं, बच्चों में संस्कार बहुत जरूरी। शिक्षा तो ऊंच कर लेते हैं, अभी मेरे पास मैं समय की कमी के साहब के आगे काम होगा। एक उदयपुर के पास था, 3 बेटे, इतनी अच्छी पढ़ाई के फॉरेन चले गए। ये 5 साल पुरानी बात है। बेटी को अच्छी पढ़ाई, वो बम्बई चली गई, तो माँ को रखने वाला नहीं कोई था क्योंकि उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो बेटी ने कहा कि माँ ने तो तू रख ले, तो ससुराल कहो कि तू बेटा राखी। बाद में वृद्धाश्रम में डाल दी, वृद्धाश्रम डाली, बेटी जान दे थी, हालत बड़ी खराब हुई। बाद में डेथ हुई, जब वृद्धाश्रम वाले कहो कैसा थारे माँ डेथ हो गई थी, आओ जने 3 बेटे कहीं कहो कि बेटी ने बहन ने फोन किया कि तू बिल्ली लगा दे, मैं फॉरेन हूँ, बाहर विदेशों में आई थे। तब बड़े बड़े हेडिंग अखबार आयो, ना 3 बेटों ने कंधा दिया, ना अंतिम समय बेटी पहुंची। तो मतलब क्या रहा? इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि दर्द है तो बच्चा ने पढ़ा हो तो अपनी जिंदगी नहीं। मैं आपने को अरबपति और खरबपति अपने आप रिकॉर्ड है, हवाई जहाज है, बच्चों को अच्छा संस्कार दो। आप एक 2 महीने पहले की बात है, मैं निकले हो जितने एक माँ बार बेटे ने कही, कहते समझ में आई, मैं कितनी बार बताऊं, तो बेटे कहीं कहो कि तू रोड के हम जगह में मैं रुकियो, मैं रुकन गए, मैं तो कितनी पढ़े, माँ के छोरा कड़ी गड़बड़ की तो 11वीं में। मैं के साथ थारा दोस्त नहीं है,
मेरे गांव में मारो बच्चों है माँ ने रोन के दिनों है मतलब मैं इंसान है को मैं शिक्षा सही को दी नहीं तो एडी कोई मुंह में माँ है माँ से ईश्वर से माँ बहुत ऊपर होती भी नहीं थी हल्को आखिर के दो यदि आज के समय माँ बाप सेवा नहीं करता है माँ बाप सही नहीं बता है दिव्यांग जन जो शरीर लाचार है महिलाओं मान सम्मान नहीं करते बेकार है। मैं आपको जैन एमएलए साहब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ अपनी इस आवश्यकता को समझा और आपने ये सेकेंडरी स्कूल कराई। अब गांव वाले की ड्यूटी बढ़ती है कि बच्चों को पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं और आने वाले 2 साल के बाद में आप जैन साहब का कितना ध्यान रखते हो। मैंने तो ये देख लिया है गर्ज जो है मिनटे तो बात दूसरी करे गर्ज निकलने के बाद देखेगा यार इन्हें मैं ठिकाने लगाओ इन बातों में रखे गए करने वाले ईश्वर करी लेकिन आप हमेशा क्यों अपनी मदद की है तो उन पास ऐसा उतारने की कोशिश करना चाहिए और इन बातों पर ध्यान रखो। और यहाँ बच्चियां हैं आप सौगंध खा जाओ कि हमारी बच्ची एक ही स्कूल नहीं छोड़ेला तो है अपने वासों सही देता एमएलए साहब करा दी ना आप फर्ज कर दी ना पूरो और अपा हूं फिर बात निकाल दी और कहीं ध्यान नहीं दियो। आज मैं करूँ आप कहने का टाइम नहीं है बड़ा बड़ा अफसर है लेकिन उनमें आप बात नहीं है यदि इंसानियत नहीं है मन फड़ो नहीं। आप परसों देखो भाईवास में वही तो बेचारे गांव वाले जो पास खेत में काम करे लेन की अपन तोड़िया कांस ने अपने खुद की जान की परवाह नहीं की और बाहर जिंदा निकालिया 22 जना और 2-3 जो वीडियो बनाया पड़ा यदि मैं वीडियो बना नहीं अंदर में घुसता तो 2-4 ने भले बचा देता। इन्हें मानवता बहुत जरूरी है और हमेशा जगह इंसान काम की है बीरो आप ऐसा मानो तो मैं समझता हूँ बात है नहीं तो दो कैसा आप तो बहुत बढ़िया अगली बार मेरे था बेवड़ा बेड़ा हो थे नहीं भेड़ा को नहीं क्यों बेहते बैठ बात जच्ची है तुम्हारे जच्ची को नहीं कोई बात नहीं लेकिन मैं कहूँ आप हमेशा ध्यान रखो कि दूसरी बात आप कहना चाहूँ कि शिक्षा तो जरूरी है। हम काल एक घटना घटी और जो बिजली विभाग में 30 साल लड़को जो कहीं अफीम ज्यादा खातो तो अफसर कहो इन्हें तो काम करे को नहीं करे वो टेंशन में घरी की रात रो खत्म हो गयो। सुबह में ऐसी ऑफिस में गयो तो बाहर भी श्रद्धांजलि दया ज्यादा बात चली के छोरो लार धर्म 10-15 साल नौकरी लागड़े और कोर दिन अम्बली खातो तो बताओ दूसरा था दोस्त क्या था अभी नसरे नेड़ के पुराना थे हो गया कोई बात नहीं कहीं पीढ़ी ने तो आगे रखो नहीं क्यों बर्बादी को सबसे बड़ा कारण है बाड़मेर जिले में का नशोपन ले डूब गयो। और देखो मोटरसाइकिल जाए हमें देखे या तो वो देखे ओ को टाले नहीं हूँ को टालो नहीं हम 2 मोटरसाइकिल थोड़ी सी 2 खत्म तो आखिर अपन के चावा देखो अच्छी तरह बाकी गांव में विवाद है नहीं कोई सड़क रो है कि मार्ग रो है मिल बैठन बात करो आपस में झगड़ो मती नो क्योंकि अब देखो देनी दान दाता देखो कितनी जमीन दी थी और खया केना रहता रह गया तो और शिक्षा लोग देखो इतनी बड़ी जमीन दी है तो मैं एक 10 पाउंड रवा से क्यों दांतिया करा तो आप गाँव विकास होएला नहीं तो आप लड़ता रहे तो कहीं होएला को नहीं। और मारी आपने बुलाया मान सम्मान दियो हिम्मत जी मैंने बार बार कहो आपने आनो है तो मैं आपने बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। मैं आप शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले तो एमएलए साहब धन्यवाद दूँ कि बच्चियों का ख्याल रखो और नजदीक स्कूल आपने कराई और बच्चा साहब री भावना ज्यादा होला के जहाँ कोई भावना पहचान और बच्चों ने पढ़ा होला। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय खरथाराम जी गोदारा साहब बड़े उच्च कोटि के विचारों से नवाज रहे थे कि पंथ हरी तू परवाह मत कर पंथ हरी तू परवाह मत कर अरे रो मत तू राम है और उबो हो में मर्द है तो कर दिखा दे चाहने। एक बार खरताराम जी का जोरदार तालियां बजा के हम आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम के अगले पायदान पर मैं मंच पर उस शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जिनके बारे में जिक्र हमारे तमाम अतिथि कर रहे थे, जिनके चेहरे पर आभा, मन में प्रचंड इच्छा शक्ति, हृदय में सेवा भाव और जिन्हें देखकर लोकमान्यों की जीवन स्मृतियां झंकृत हो, ऐसे सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति हमारे माननीय विधायक साहब का जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। श्रीमान मेवाराम जी जैन साहब। धन्यवाद। आज पुरोहिता की बस्ती इस मिडिल स्कूल से माध्यमिक स्कूल कर्मोन्नत होने के उपलक्ष्य में आपके स्वागत कार्यक्रम में विराजमान हमारे प्रमुख साहब की जल्दी थी बहुत ही शानदार यहाँ आकर हमारे बीच में आशीर्वाद देके गए आदरणीय खरताराम जी साहब प्रधान प्रतिनिधि,
गमड़ी राम जी हमारे जिला परिषद सदस्य, राम सिंह जी बोथिया साहब, मोड़ा राम जी मेघवाड़, छोटू सिंह जी उप प्रधान साहब, सरपंच आपके जीत सीआई सरपंच साहब, नग सिंह जी आपके यहाँ के बांद्रा सरपंच साहब, उत्तम चंद जी भूटिया सरपंच साहब, खियाराम जी लाखेटाड़ी, गोमा राम जी काऊखड़ा सरपंच साहब, रूपाराम जी मूठ पूर्व सरपंच साहब, लखाना जी पूर्व सरपंच, हाजी कंडे खां जी, दोस्त अली जी, गुरु जी धन्नाराम जी, पदम सिंह जी, हीर सिंह जी, राजपुरी जी, पदम सिंह जी, वीराराम जी मेघवाड़, लिखमा राम जी खत्ती, अन्य सभी विराजमान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी गुरुजनों, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं का आपके ये काफी समय से आप ये चाह रहे थे कि हमारी ये विद्यालय कर्मोन्नत 8वीं से 10वीं हो। आपकी जो ये मांग थी, आपके जो मन में ये थी, वो आपकी पूर्ति हुई और आपके ये विद्यालय कर्मोन्नत हुआ। आपको बहुत बहुत बधाई। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने बात रखी, विद्यालय के बारे में बात रखी, शिक्षा के बारे में बात रखी, बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने की बात गई कि सबको हम पढ़ाएं। पहले 8वीं थी, अब 10वीं आप कह रहे थे 10वीं हो गई। उसके बाद भी कोई अपना बच्चा और बच्ची शिक्षा से वंचित नहीं रहे, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा संस्कार मिले, ये हम सबका प्रयास। और इसके लिए सभी वक्ताओं ने बात की। अपन भी समझ रहे हैं कि जब विद्यालय खोल रहे, राज्य सरकार भी ये चाहती है कि किस तरह से हम अच्छी शिक्षा दे पाए, और उसके लिए जगह जगह जहाँ आवश्यकता है वहाँ कहीं 5वीं, कहीं 8वीं, कहीं 10वीं, कहीं सीनियर सेकेंडरी ये स्कूलें खोल लें, ताकि बच्चों और बच्चियों को दूर आगे जाना नहीं पड़े और उनको नजदीक शिक्षा मिले। प्राइवेट विद्यालयों के लिए और दौड़ रहे थे, अब आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में नामांकन हर जगह बढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों छोड़ कर इन विद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं, और यहाँ अब शिक्षा का स्तर भी सरकार चाह रही है कि हर तरह से सुविधा इस सरकारी विद्यालय में उनको मिले। अध्यापकों की जहाँ कमी है वहाँ अध्यापक लगाए जा रहे हैं। रीट की परीक्षा भी आपने अभी हुई है, रिजल्ट आ गया, बहुत ही जल्दी जो अध्यापक की कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी। यहाँ अच्छी सुविधा हो, अभी आपके प्रिंसिपल मैडम कह रही थी कि यहाँ भूमासा बहुत सहयोग कर रहे हैं। ये जो जमीन भूमासा जिन्होंने डोनेशन की है, इतनी लंबी चौड़ी जमीन, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और किस तरह से इस विद्यालय का विकास हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार मिले, ये हम सबका प्रयास है। सरकार शिक्षा के साथ साथ किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसके लिए भी प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा, अभी मेरे से पहले सभी ने कहा, कोविड के अंदर शानदार व्यवस्था बाड़मेर की, पूरी राजस्थान में सबसे अच्छी अगर व्यवस्था रही तो बाड़मेर में रही। राजस्थान पूरे, जहां बड़े बड़े अब जोधपुर, जयपुर, इन अस्पतालों में भी एक बेड के लिए किसी अप्रोच की जरूरत होती, सिफारिश करो तो बेड मिलेगा। और अपर हेठे 200 की कैपेसिटी रो अस्पताल तो उर्मिना 700 बेड, बिस्वरा बडाइन 700 की, दिनरा 1000 सिलेंडर चाहिए था। इंजेक्शन रेमडेसिविर की बात कर रहा था। जयपुर में कमी आई वेला, जयपुर में कमी वेला पर बाड़मेर में कमी को आन दीनी। माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री में बात करे और पूरी व्यवस्था करनी, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, बेड और भौमासा। अब के पतो नहीं, लोगों रो दिल इतरो पिघलो, जिके कुड़ी जो बात कहता गए कमी है तो के लो बोलो। आज हॉस्पिटल देखो तो वे महीना हर तरह की सुविधा हारू लोग आगे आया और दिल खोल और ये महीना सहयोग की।
सरकार एकदम ये बीमारी आई हर जगह पूरे भारत में जो दुकान मेडिकल फैक्ट्री भी थे दुकानों में हर जगह है चाहे कि भी दवाई कम पड़न लगी पर प्राइवेट जितना भी भूमा सा था कट कट में ये जो दवाएं लाए हॉस्पिटल में पूर्ति कराई कोई कमी महसूस नहीं होती तो शानदार व्यवस्था सरकार जो चारी थी पर हमें तो आज रे अखबार में पढ़ियो कि बाड़मेर में नयो हॉस्पिटल 400 बेडरूम नयो हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल 191 करोड़ कितना 200 करोड़ रुपया 200 करोड़ खर्च करे और हमें शिलान्यास करेला मुख्यमंत्री जी आवे बाड़मेर ये 10-12 दिनों में हॉस्पिटल लो शिलान्यास करेला बाड़मेर शहर में 3 और ब्रिज और बनने पहली 3 है 3 हमें और बनने और सड़कों रही जगह जगह सड़कों टूटो रहते सब सैंक्शन कर दिए अब अठे हिम्मत हणम कह रहे तो मनो के मोहरे मोटे ग्रेवल रोड में थे आया मैं को भाई हण को बुहरे गेड़े अब के ये मार्च में था ए यूं सैंक्शन कर दिए डामर हो जा रहा था कहने उद्देश्य सड़क हो पानी री बात है पानी रहारू की चावे सरकार घर घर ढोनी ढोनी पानी रू कनेक्शन दी थोड़े तो पानी आप पूगो हेंगो पेले मुंडो ढोनी महीना हुए पीछे बाढ़ में आयो हमारे पानी पर फिर भी घर घर जो पानी की योजना है सर्वे हो गई उधर जयपुर में सैंक्शन महीना है जल्दी सैंक्शन हुए टेंडर लगे और ये जो घर घर पानी रो कनेक्शन ये देला ये सरकारी सोच है बहुत ही जल्दी ये 2 साल में घर घर पानी रो कनेक्शन होगा ये जो बात थी हालांकि कनेक्शन तो हैंग जगह है पर है अवैध पर उन्हें वेद हो जाला हेंगोरे घरे कनेक्शन सरकार देनो ये चल रही योजना ये साथ साथ बिजली रे महीनो मारी ख्यालों हेंगो में ज्यादा बाढ़ में विधानसभा में अपनी महीनों जो ज्यादा कनेक्शन हुआ तो मुंडोरी ढोनी में लाइट कनेक्शन हुआ उवेरे बाद भी कोई बचोड़ा है तो मैं एक योजना और पहले दिन थी राजीव गांधी दीनदयाल सहभाग योजना हमें जो बाकी बचड़ा उमरी सर्वे हो चुकी और वो हिंगो न जोड़ देला मतलब घर घर विद्युतीकरण घर घर पानी रू कनेक्शन ये सरकारी सोच है और बच्चा न शिक्षा अच्छी मिले ये हारू में कही चुके हो और अन्य योजनाओं प्रशासन गंवारी ये रे महीना सरकार सारी है कि जितना ही विभाग है गांव में जावे पंचायत मुख्यालय ऊपर जावे और सारी समस्या और समाधान उठे ही जाए इन करे आवे तो सर मुख्यमंत्री जी ये सोच है कि लोगों जो भी लंबी समस्या है अब मैं हूँ जाऊँ हर बार ये कैंप में जाऊँ 50-50 बंटवारा एक कैंप में बंटवारा एक बंटवारे हारू पे 6 महीना ये तहसीलदार रगड़ा नहीं गोता खाओ जदे हूँ तो 50-50 बंटवारा एक दिन रे महीना हो रहा है कैंप में म्यूटेशन 100 म्यूटेशन कोई त्रुटि है कोई रेवड़ी नॉम संशोधन है चाहे लाइट रे महीनो है मीटर खराब है विद्युत वगैरह कोई बिल ज्यादा आयोडो है पेंशन जिकोरी कोई नहीं मिली है या पेंशन उन्होंने सैंक्शन करनी है ये दुनिया भर का काम ये कैंपर महीना हो रहा है और मुख्यमंत्री जी थे अखबार पढ़ता हो टीवी देखता होला अचानक वो गाँव में जावे अब आज अखबार में कोटल साइड में हुआ गया है धौलपुर दिया गया है पर्यावरण नाथ द्वारा लिया गया था हमें अपने बाड़मेर आनो प्रोग्राम और बनने हुए कहने उद्देश्य है कि सरकार चाह रही है कि हर तरह में लोगों की मदद की करवे यह सरकार प्रयास कर रही है अपने तो रिफाइनरी तेल रा भंडार गोडी लिग्नाइट सब चल रही है धरनो प्रदर्शन भी कियो तो वो टाइम होकारो भी काफी दियो तो पण आज सवेरे हूँ आयो वो टाइम पता नहीं कहने वाला अफसर आज आया सुबह के यार मैं थोड़ी होना तो मैं कहा इतना दिन तो बात भी काफी टाइम हो गया तो कि ना ब्रिगेडियर साहब कोई व्यवस्था था अब मैं बैठे बात करोला था कि थोड़े कोई लेबर भी लगानी है चाहे और भी थोड़े यूं कॉम बात करोला आज सुबह 10 बजे ऑफिस आई तो यार कहना रहा हम ही चले तो ब्रिगेडियर साहब हमारे बात भी कराई ठीक है मैं कोई दिन बढ़िया है पाछा कोई बात नहीं तो यारों उम्मीद है कि अपने
जो बीच में समस्या थी वो समस्या मैंने भी अभी प्रयास करोला कि एक केंद्र में अपन कॉम मिले CSR फंडर पिया ठे मिले बीच में भी काफी है CSR फंडर कोई कॉम मिला ये स्कूल में ना थोड़े हिम्मतन बड़े भी थोड़े प्रिंसिपल मैडम भी कह रही गाँव वालों की इच्छा है हमारी ख्याल इच्छा है कि महीने कोई हॉल वॉल बिल देना है कोई कमरा चाहिए हैं देना ही देना ही पड़े तो मोहराना प्रमुख साहब भी कह गया जिला परिषद राम सिंह जी गमडी राम जी प्रधान साहब ने हैंग बिठाया बी होल 15 लाख हाडी हाथ लाख रबी वेला 15 लाख रुपया थोड़े हार अठा सैंक्शन करो मतलब भी होल थोड़ा सैंक्शन हो जाला सड़क के डोमर करा दी ठीक है और बाकी ये पौनी वाणी रहनी ये हारो तो जो कोई एप्लीकेशन आई हारो आप चिंता करनी जरूरत को नहीं पर आज एक बात जरूर मना खटगी के हमारा सरपंच साहब ठहरा जो आज उन्होंने कम भले बीजेपी ज्वाइन करे चाहे बीजी पार्टी में जावे कैमो ही जावे ये जगह तो स्कूल आप रही थी पंचायत है थोड़ा लोगों वोट दिया और वोटों रे बाद रे महीनों तुम्हारी ख्याल में सब बात खत्म होनी चाहिए पार्टी पॉलिटिक्स की बात भी नहीं होनी चाहिए कि भाई सब एक हो और एक और विकास में भागीदारी निभानी चाहिए कि भाई वोट आ है जब बड़े हम भले हम पाड़ो भले ही लगा कोई तकलीफ नहीं पर आज ये कार्यक्रम बुलाया भी था पर फिर भी को नहीं आया और पहले भी मैं कहो भाई थोड़ी इच्छा है भले कठी रो मन थारो कठी हुए कोई बात नहीं जनता रे कौम हेंगो न भेड़ा लेबो और लोगों रो विकास करो अब ये महीना अपे कोई नाराजगी बताओ का कोई जनता रो भलो थोड़ी बात आज ही सरपंच साहब मंच माथे बैठोड़ा होता तो बढ़िया ही लगता अपने हेंगो बढ़िया लगता तो हम जो मनो बिठी बात के सरपंच साहब मन मुखी है पहले इलेक्शन और महीने सरपंच साहब ज्यादा ही किया मैं उनको प्रधान बनना तो कांग्रेस में बात करूं हम बात करूं नहीं तो प्रधान तुम बने उड़ी जाओ मैं बने हो मैं इंच की कर बना मोटे तो बताओ तो बात करो टिकट हूं थोड़ा करो मैं एक थोड़ा थी दो भी तो टिकट हूं ले हम जो को बैठी टिकट को पूछो मैं नहीं थोड़ा की हो तो हमारा हम ही बात करें मैं को पंचायत समिति हूं तो टिकट भी दो तो टिकट हूं ले को प्रधान हूं बनी वो तो भाई तुम्हारी मर्जी है बन जाओ प्रधान तो कहना उद्देश्य है कि भाई मैं तो चाहता क्या मैं हैंग भेड़ावे और ये मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ पर आज ज्यादा समय कार्यक्रम मन जानो 1.5-2 घंटा लेट पहली हो रहा आप लोग चिंता नहीं करें जो समस्या है जो भी थोड़ी वाजिब मांगे और मुख्यमंत्री चाहे मानो के थोड़ी विधानसभा की समस्या है नहीं पौने माथे उतारे नोट करे मान दो कि ए मोर चाहिए वो मैं सैंक्शन करूंगा थे हकीकत में ना मुख्यमंत्री ये चाहे कि शानदार बजट जो है ना बीच में आयो है गयो बजट तो और अब के जो बजट आवेला वो भी शानदार बजट आवेला जिसके में जो समस्या है पर विधानसभा की समस्या और पूरा समाधान ये बजट में ना खूब पैया देला कोई कमी नहीं रहला अंत में तो शानदार प्रोग्राम कियो शानदार आज स्वागत रखियो मैं हेंगोरो स्वागत कियो हेंगो ने बुलाया और थोड़े आज का ये कार्यक्रम हेंगो ने हमारी तरफ में बहुत बहुत बधाई धन्यवाद और जो भी आज घोषणा की है कौम वेला थोड़े निश्चिंत रो थोड़े डेलीगेट तो मेहनत करे थोड़े हर टाइम दिल्ली दिन के आज मुंडो ढोणी महीनो कि आज डेली की करना तो कि आज ये पानी वाले ने फोन करो कदे के बिजली वाले ने फोन करो कदे मतलब ये दिमाग में यही है कि भाई मैंने वोट लोगों दिया तो पाछो लोगों की बात माते खरो उतरो सरपंच साहब हमारे गोडी पड़ोसी सरपंच है हमारे हाजी कंडे खां साहब है चिंतित खूब है तो अंत में धनजी मिजान मेहनती है कुल मिलाए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक साहब का जोरदार तालियां बजा के हम अभिनंदन करते हैं कि विधायक साहब के जीवन की अब और हकीकत क्या होगी
इतने सेवा कार्य, जन सेवा के कार्य किए हैं कि विधायक साहब के जीवन की अब और हकीकत क्या होगी, और जन सेवा को अपने भीतर उतार दिया है, और इबादत क्या होगी। और जिन विधायक साहब कर पूरा राजस्थान नाज करे, उन विधायक साहब की कीमत क्या होगी। जोरदार तालियां बजा के पूरे ग्राम पंचायत पुरोहितों की बस्ती मुंडो की ढाणी की ओर से माननीय विधायक साहब का बहुत आभार प्रकट करते हैं और कुछ घोषणाएं। धन्यवाद जहांगीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, बिना भोजन के किसी को जाना नहीं है। और मोहरा ठाकर साहब, बलवंत सिंह जी एक निवेदन कर रहा है एमएलए साहब, उत्तरलाई बांद्रा सड़क क्षतिग्रस्त और बांद्रा सैंक्शन होगी। बड़ा सिंह जी चाहिए हो हम टेंडर हो जाए। अब कुछ नाम जिन लोगों ने पुरोहितों की बस्ती को सड़क निर्माण में मदद करी है, जन सहयोग के हरवंश सिंह जी, भंवर सिंह जी, नारायण सिंह जी, मंगल सिंह जी, हेमंत सिंह जी, हीर सिंह जी, जेठू सिंह जी, भंवर सिंह जी, पदम सिंह जी, लख सिंह जी, दीप सिंह जी, पदम सिंह जी, हरचंद राम जी, बस्ती राम जी, सुथार, चुतर सिंह जी, मान सिंह जी, और सबसे ज्यादा हमारे युवा सरपंच नग सिंह जी ने बहुत ज्यादा मेहनत करी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। तालियां एक बार पंडाल में नग सिंह जी के लिए। और अंत में हमारे युवा कार्यकर्ता हेमंत जी राजपुरोहित जी का साफा पहना करके बहुमान करेंगे नग सिंह जी राठौड़। और साथ ही भोजन की व्यवस्था गिरधर सिंह जी, सबड़ सिंह जी, पदम सिंह जी, दान सिंह जी, हाकम सिंह जी, चंदन सिंह जी, कोंप सिंह, जबर सिंह जी, हरवंश सिंह, भंवर सिंह जी, लिखम सिंह, लाल सिंह जी, स्वरूप सिंह, कमल सिंह जी, माइक सेठ भंवर सिंह जी, अचल सिंह जी, और चाय की व्यवस्था करी है लाल सिंह, माधो सिंह, लोकार्पण प्लेट गिरधर सिंह जी, मान सिंह जी, फूल और माला पद्म सिंह जी, रतन सिंह जी, और कार्ड मोहन राम, माला राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मां नागणेशा की कृपा से ये कार्यक्रम सफल हुआ और हम सबकी आशाओं पर आप लोग खरे उतरे। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, कृपया भोजन करके जाए।